हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम का लोअर एक्सट्रीमिटी का पार्ट बताऊंगा, लोअर लिम्ब के बारे में बताऊंगा। उसमें पहला जो है पेल्विक गर्डिल है। अपर लिम्ब जो था उसके बारे में मैं बता दिया था, दोनों हाथ के बोन के बारे में मेरी पिछली वीडियो आई थी। या फिर एक्सियल बोन में कौन कौन सी बोन होती है वो सब बता दिए। अब एपेंडिकुलर बोन में अपर एक्सट्रीमिटी हम बता दिए थे, लोअर एक्सट्रीमिटी नीचे वाला पाद यानी दोनों पैर की तरफ का नीचे वाला पाद को हम लोग को बताना है। उसमें एक पहले हम लोग फीमर बोन ना पढ़ करके हम लोग ये वाला बोन पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे पेल्विक गर्डिल। ये है जो बोन, इसको हम लोग कहेंगे पेल्विक गर्डिल। ये वाला जो पार्ट है ये एक बोन है, ये एक बोन है और ये एक बोन है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पेल्विक गर्डिल। ठीक है। ये पेल्विक गर्डिल जो होता है ये पेल्विक एरिया में पाया जाता है और सैक्रम लंबर वर्टिब्रल कॉलम का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता है ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो लंबर का ये वाला जो पार्ट है, लंबर लास्ट जो पार्ट हाइट होता है लंबर वर्टिब्रा, तो जो सैक्रम जहाँ से शुरू होती है वहीं से क्या शुरू हो जाती है आपका पेल्विक गर्डिल। और ये एक पेल्विक गर्डिल है, ये यहाँ, और ये फिर एक पेल्विक गर्डिल, दो पेल्विक गर्डिल होती है। और इसकी देखिए संरचना कुछ शेप साइज इसका ठीक ठाक नहीं है, फिक्स नहीं है, कभी इधर टेढ़ा कभी मेरा। तो ये जो इसको पेल्विक गर्डिल में कौन सी बोन आती है, पेल्विक गर्डिल अगर कोई पूछ दे सीढ़ी मेखला में कौन सी बोन आती है तो दो बोन आती है। कौन कौन सी? एक तरफ का उसको हम लोग कहेंगे कॉक्सल बोन। ये एक तरफ के बोन को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे कॉक्सल बोन। ये वाले एरिया को क्या कहेंगे कॉक्सल बोन या फिर हिप बोन। हिप हॉप करता है ना, लोग डांस करता है ना, हिप हॉप यानी हिप ये अप होता है तो यही हिप करता है, यही हिप और अप करता है, हिप हॉप डांस होता है, ब्रेक डांस सब इसी की वजह से होता है। ये कौन सा मूवमेंट करेगा, सैक्रल वाला और पेल्विक गर्डिल वाला बोन मूवमेंट करेगा। ठीक है। तो पेल्विक गर्डिल का दूसरा नाम कॉक्सल। पेल्विक गर्डिल में कौन सा बोन आएगा, कितने बोन से मिलकर बना रहेगा, तो कॉक्सल बोन या फिर हिप बोन। ठीक है। कहाँ पर होगा, नौवी के नीचे, ये वाले कमर के नीचे वाले एरिया में ये बोन पाया जाएगा। यहाँ पर ये बोन पाया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये है। ठीक, इससे कौन सी बोन आगे की तरफ से जुड़ी रहेगी ये आपको हम एनाटॉमी जब आगे हम बता रहे हैं तो उसमें पूरा डिटेल हो जाएगा। तो ये इरेगुलर बोन है। अगर कोई पूछ दे पेल्विक गर्डिल कैसा बोन है, फ्लैट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, लंबा है, चपटा है कि अनियंत्रित, कोई उसका शेप साइज नहीं सही से, तो इरेगुलर बोन है। ठीक है। उसकी एनाटॉमी अगर हम लोग बात करें, एनाटॉमी मतलब उसका रूपरेखा, रंग कितना वो संख्या में है, कहाँ पर स्थित है, एनाटॉमी उसका काम क्या है, वो फिजियोलॉजी होता है। तो एनाटॉमी पेल्विक गर्डिल अगर देखते हैं तो इरेगुलर बोन है। लोकेशन कहाँ पर स्थित होता है, तो फ्रॉम सैक्रल वर्टिब्रा टू कोकिक्स वर्टिब्रा, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल वाले पार्ट से और कोकिक्स वाले पार्ट तक, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक उच्च बोन तक ये होती है। क्या बनाती है, मेक एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। कैविटी वाला मेरा वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं, पूरा बॉडी का सिलोम या कैविटी कहते हैं। तो ये जो नौवी के नीचे ये जो होता है एब्डोमिन मींस पेट, ये सॉरी एब्डोमिन मींस उदर, और ये नौवे के नीचे जो होता है तिरछा का, इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक। तो क्या बनाएगा, मेक एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, खाली स्थान, उस खाली स्थान में भगवान ऑर्गन को डाल देंगे। बोन्स ऑफ पेल्विक, पेल्विक में कौन कौन से बोन पाए जाते हैं, तो पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल में कौन से बोन पाए जाते हैं, तो पेल्विक गर्डिल में बोन जो होगा वो होगा आप कॉक्सल बोन, कॉक्सल या हिप बोन। अब हिप बोन का तीन पार्ट है, इलियम, ट्यूबिस और इसियम। आगे हम बता दे रहे हैं एनाटॉमी पूरा, जब मेरी आगे जो कंटिन्यू हो रही है उसमें हम बताएंगे। ठीक है। तो ये पेल्विक गर्डिल जो है, अगर कोई पूछ दे कि पेल्विक गर्डिल में कितने बोन पाए जाते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि दो, एक इधर सर बताए कि इधर सर, जी नहीं, उसके पीछे अगर उस एरिया में कितने बोन पाए जा रहे हैं, इस पेल्विक
एरिया में, तो ये तो पेल्विक गर्डिल हो गया। और ये भी तो वर्टिब्रल कॉलम भले पीछे है, लेकिन ये सैक्रम और कोकिक्स बोन भी 5 और 4 जो बोन होती है, 9 बोन या 5 एक ही में मर्ज हो जाती है सैक्रम, या 4 कोकिक्स एक ही में मर्ज हो जाती है, वो एक एक मोटी बोन जो होती है वो पाई जाती है यहाँ पर। तो पेल्विक गर्डिल, कोक्सल बोन या हिप बोन, सैक्रम एंड कोकिक्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का सैक्रम और कोकिक्स बोन पाया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं, इलियम, प्यूबिस और इसियम। कौन से हैं आगे देख लीजिएगा। प्यूबिक आर्क होगा और ऑब्रेटर फोरामेन, ये सब संरचनाएं हैं। उस संरचना को आप लोग आगे देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आप इसका फिजियोलॉजी अगर कोई पूछ दे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी मोटा मोटी आगे बताएंगे हम। तो फिजियोलॉजी ये जेनाइटल ऑर्गन को ढक करके रखता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी में यूट्रस रहता है, इसी में बच्चा यूट्रस वाले में ही डेवलप होता है, तो उसको भी बचाव करता है। जेनाइटल ऑर्गन को, सेक्सुअल ऑर्गन को, मेल या फीमेल दोनों में ये करता है। रेक्टम जो पीछे की तरफ भले है, लेकिन ये जो वर्टिब्रल कॉलम उसको भी तो बचाव करता है। तो ये बहुत सारी चीजें, बच्चा आगे हम जब बताएंगे तो बर्थ कैनाल, ये जो पेक्टोरल गर्डिल है, ये बर्थ कैनाल में बर्थ मीन्स जन्म देना, और कैनाल मीन्स नाल, नली को बनाने में भी मदद करेगा। ये फैलता है हल्का बोन, क्योंकि आगे हम सब डिटेल बता रहे हैं। देखिए यही है उसकी पेल्विक गर्डिल की एनाटॉमी है। ये पेल्विक गर्डिल है, ठीक है। पेल्विक गर्डिल में ये आपकी जो चीज़ें हैं, ये पूरा पेल्विक गर्डिल है। यहाँ से लेकर ये पूरा फिगर है, ये एक तरफ है, और फिर वही फिगर इधर है, ये एक पेल्विक गर्डिल है, ठीक है। ये पेल्विक गर्डिल पेल्विक रीजन में होता है, इसीलिए इसका नाम पेल्विक गर्डिल है। और ये जो पार्ट है, ये फिर क्या है, ये जो पार्ट है, ये वर्टिब्रल कॉलम का पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में का पार्ट है, लंबर सैक्रम वाला ये पार्ट है। और पीछे थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, वो कोकिक्स है, जो वर्टिब्रल कॉलम वाला हम बताए थे वीडियोस में, आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल इसकी दी हुई है। तो ये जो ऊपर वाला ये जो पीला वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं इसको? इलियम। और जो ये वाला, जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ऐसे ये पूरा पार्ट प्यूबिस है। क्या है? प्यूबिस है। ये पूरा पार्ट क्या है? प्यूबिस है। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो आर्क नुमा चाप नुमा संरचना ऐसे बनी है, इसको हम लोग कहेंगे इसियम। तो 3 पार्ट होता है। एक तरफ पेक्टोरल बोन का, पेक्टोरल बोन का दूसरा नाम बताया अभी, हिप बोन या कॉक्सल बोन, ठीक है। तो पेक्टोरल बोन का 3 पार्ट, इलियम, प्यूबिस और इस्कम, ठीक है, इसियम। इलियम ये बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है, ये ब्रॉड होता है, विंग टाइप का पंख जैसा होता है, दोनों तरफ होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है। प्यूबिस जो होता है वो लंबा होता है, और यही प्यूबिस, यही आगे पार्ट बनते जा रहा है। एक एरिया वाइज हम लोग बांट दे, बोन ये एक ही है, एरिया वाइज केवल उसका नाम चेंज पड़ जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ये इलियम जब आगे बढ़ा तो प्यूबिस बन गया, ये वाला एरिया, और प्यूबिस के एरिया में ही ये, और यहाँ तक आके यहाँ से एक और प्यूबिस से यहाँ जुड़ गया। ये भी इलियम है इधर का, दाहिने बाएं साइड का, और ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा? प्यूबिस। और ये वाला जो आर्क है, जो पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं इसियम, ठीक है, इसियम। ये जो प्यूबिस, जो इलियम और प्यूबिस जो यहाँ आकर के मिल रहा है और ये प्यूबिस आके मिल रहा है, उस बीच को एक डिस्क जैसे वर्टिब्रल कॉलम, 2 वर्टिब्रल कॉलम आपस में जुड़ रही थी, चिपक रही थी, वो इंटर वर्टिब्रल डिस्क से जुड़ रही थी। उसी तरह यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज एक डिस्क होती है, जो इस पेक्टोरल गर्डिल को और इस पेक्टोरल गर्डिल को, कॉक्सल बोन को आपस में जोड़ती है, ठीक है। आपस में कार्टिलेज का काम है। कार्टिलेज है यानी कि ये बोन अगर थोड़ा सा फैलेगा तो चलेगा। क्यों, इसका महत्व क्या है, आगे हम बता देंगे। यहाँ भी थोड़ा सा बता देते हैं। जब माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है यूट्रस में, तो यहाँ पर क्या रहता है? यूट्रस को ये कवर कर रखता है।
प्रोटेक्शन का, और फीमेल में जेनिटल ऑर्गन को, सेक्सुअल ऑर्गन को भी ये ढक के रखता है ताकि चोट ना लगे बाहरी जगह से। यूरिनरी ब्लैडर को भी ये ढक के रखता है, बहुत सारा ऑर्गन को ये कवरिंग किए हुए रहता है। ये यहाँ पर जब बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे तो ये क्या होगा, प्यूबिस जो दोनों ये पेक्टोरल गर्डी है ये थोड़ा सा क्या होगा, डायलेट होगा, फैलेगा। अगर ये बोन और बोन जुटा रहता तो क्या डायलेट होता, बच्चा क्या रहता, उसमें फिर ग्रोथ सही से नहीं कर पाता, इसलिए ये थोड़ा सा फैलता है। ये एक चीज़ें हैं। ये जो इलियम है और ये पूरा हम बताएं कि ये सैक्रम है, किसका पार्ट है, ये वर्टिब्रल कॉलम का। तो आगे की तरफ ये प्यूबिस, इसको हम लोग कहते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस। क्या कहते हैं, दो जब जुड़े पेक्टोरल गर्डिल, ये पेक्टोरल गर्डिल और ये पेक्टोरल गर्डिल जब जुड़े तो उसको हम लोग यहाँ जोड़ को क्या कहेंगे, सिम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, तो इसका काम बता दिया आपको। और ये जो इलियम है ये वाला पार्ट ये सैक्रम से जुड़ता है और ज्वाइंट बनाता है सैक्रम इलियम ज्वाइंट। सैक्रम और इलियक का ज्वाइंट होता है, उसको सैक्रो इलियक ज्वाइंट कह देते हैं। और यही ज्वाइंट पूरे बॉडी के भार को, ऊपर वाला जितना भार है उसको यही ज्वाइंट सहता है। और ये आगे भार को पैर की तरफ में ट्रांसफ़र कर देता है, वेट को ट्रांसफ़र कर देता है, पूरा ट्रंक का, धड़ का, दोनों हाथ का भार ये सैक्रोइलियक ज्वाइंट होता है। तो कहाँ पर कोई पूछ देगा होगा तो सैक्रम, वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रम और इलियम में ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब देखिए कोई पूछ दे कि ये जो पेल्विक गर्डिल है ये पाया कहाँ जाता है, तो बोलिएगा लंबर वाले रीजन से, लंबर 5 जब ख़त्म हो जाए और सैक्रम शुरू हो जाए उसी के लेवल में, और कोकिक्स के थोड़ा सा 1 इंची 2.5 इंची नीचे में पाया जाता है ये पेक्टोरल गर्डिल। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो प्यूबिस का ये वाला जो खांचनुमा जो कैविटी है वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं एसिटाब्यूलम, ACETABULM। ये किसका पार्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्यूबिस का। ठीक है, प्यूबिस का। तो एक्चुअल में ये पेक्टोरल गर्डिल एक ही है, और ये पेक्टोरल गर्डिल जो है वो कितने बोन से मिलके बनी है तो एक ही, लेकिन उसका पार्ट कितना है, पार्ट है इलियम सबसे बड़ा, प्यूबिस और ये इसियम। प्यूबिस में ये एसिटाबुलम होता है और इसी में ये ह्यूमरस की जो हेड होती है, ह्यूमरस की ये जो हेड है इसी में आकर के ऐसे फिट हो जाएगी, साइनोवियल ज्वाइंट बनाएगी और मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगर इसी को हम लोग पीछे से देखें तो देखिए वर्टिब्रल कॉलम है और ये पीछे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये पेक्टोरल गर्डिल का। ठीक है, और ये सैक्रम है। और ये लिगामेंट जो सफ़ेद लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत तगड़ा तरीके से जोड़े हुए रहता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो आर्क बनता है वो प्यूबिक आर्क। तो प्यूबिक आर्क पूछ दे कहाँ पर बनता है तो बोलिएगा सिम्फिसिस प्यूबिस में, जो दो बोन, जब दो पेक्टोरल गर्डिल प्यूबिस आर्क पर आकर मिलती हैं, फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ती हुई हैं। अच्छा, इस छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग, ऑबिट्यूरेटर फोरामेन। फोरामेन में छिद्र होता है। तो एसिटाब्यूलम से कौन सी हड्डी आके जुड़ेगी, फीमर की हड्डी आकर के उससे जुड़ती है। ठीक है, ये एसिटाब्यूलम की ये हड्डी ये हेड है, ये फीमर बोन है, ये हेड कहाँ जुड़ा, हेड ऑफ फीमर इन एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम में आकर के ये जुड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब एंटीरियर व्यू ये है और ये पोस्टीरियर व्यू है। पीछे की तरफ से ये दिखाई दे रहा है और ये एंटीरियर व्यू से दिखाई दे रहा है। तो पेल्विक गर्डिल का एनाटॉमी क्या क्या हो जाएगा, एनाटॉमी आपका हो जाएगा कि इरेगुलर बोन्स होती हैं। ठीक है, अब एनाटॉमी आप देखिए क्या क्या होगा। देखिए इसकी एनाटॉमी आप देख लिए कि एनाटॉमी क्या है। अब एनाटॉमी के थोड़ा सा समरी हम पहले भी किए थे, फिर से कर देते हैं। इरेगुलर बोन होता है,
कहाँ पर पाया जाता है, लोकेशन स्थिति इसकी कहाँ होती है, सैक्रल बोन से कोकिक्स बोन तक होती है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को बनाता है ये, मतलब पेट की और पेल्विक कैविटी को नीचे की तरफ का बनाता है। इस पेल्विक गर्डिल में कौन, पेल्विक वाले एरिया में कौन से बोन होते हैं, पेल्विक गर्डिल या कोक्सल बोन या हिप बोन होता है, और सेक्रम और कोकिक्स वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी के कॉलम होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इसियम। इसियम में एक इसियम ये होता है, इसियम ये वाला पार्ट है, इसियम ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला इलियम हो गया। ये पूरा हम डिटेल तो पूरा बता ही दिए। और ये होता है इसियम ट्यूबरसिटी, जो बैठने में हमको बैठते हैं जब तो इसी पर पूरा भार इसका पूरे बॉडी का पड़ता है, ठीक है। और ये एसिटाबुलम होता है जिसमें हेड, फीमर का हेड इसमें फिट होता है और ये नाचते रहता है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। ये पोस्टीरियर व्यू से आप देख सकते हैं, ये आपका दिख रहा है जो वो इलियम है, और ये वाला जो पार्ट है प्यूबिस है, और ये वाला जो है वो इसियम है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ से ऐसे दिख रही है ये सैक्रम है, और ये पुछ जैसी ये वो कोकिक्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग तीनों की बात करें, कोई भाई हमको कमेंट फ़ोन आया था, व्हाट्सएप पे भी किए थे मेरे पर्सनल नंबर पे, कि आप सर थोड़ा सा लिख दिया कीजिए एनाटॉमी, तो लिख दिए हैं। इलियम जो पार्ट होता है 3 पार्ट, ये ब्रॉड होता है, हेवी वाइड विंग्ड बोन होता है, भारी पंख जैसी संरचना होती है, थिक्ड एज होता है, इसकी जो किनारा होता है वो मोटा होता है इलियम का, ये वाला ये इलियम है, इसकी थिक होती है, एज जो होती है मोटी होती है। उसके बाद पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड में ये होती है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ भी होता है थिकनेस, और देखिए आगे की तरफ होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्ट, इलियक क्रिस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उभार नुमा संरचना के ये वाले को, कोर को, ये किनारे को इलियक क्रिस्ट होता है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इलिया द लार्ज गुलाइटल मसल एराइजेज, मतलब आउटर सरफेस ऑफ द, आउटर बाहरी सरफेस ऑफ द इलिया, इलिया के बाहरी सरफेस पे बड़ा सा मसल्स एराइजेज रहती है, बढ़ते जाती है, नीचे की तरफ आती है, एंड एक्सटेंड फैलती है टू द फीमर, फीमर बोन तक यहाँ से ऐसे फैली रहती है। इसी को हम लोग बुटक का मसल, पिछवाड़ा का मसल कहते हैं, जो गुद्दादार होता है और वो फैला रहता है, फीमर तक फैली जाती है। क्या करती है, टू कॉज कराता है, एक्सटेंशन फैलाने में मदद करता है, ऐसे ऐसे ये एक्सटेंशन कराने में, रोटेशन में, अबडक्शन अंदर जाने में, बाहर ले जाने में ये मदद करेगा, मूवमेंट ऑफ द थाई। तो ये इलियम के कोर पर मसल्स जब जुड़ते हुए यहाँ आ जाएंगी तो ये मूवमेंट में, रोटेशन में, ये सब चारों तरफ हम लोग रोटेट करते हैं पैर को, इसी के इलियम के जो क्रिस्ट की वजह से जो मसल्स जुड़ी रहती है। प्यूबिस जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये प्यूबिस होता है। प्यूबिस जो होता है एंटीरियरली आगे की तरफ है, दिखता है, पीछे की तरफ दिखेगा नहीं। एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली मीन्स नीचे की तरफ। इसके नीचे हम बताए थे कि पेक्टोरल गर्डिल का ये नीचे के वाला पार्ट है, ये वाला, और यहाँ आके जुड़ जाए जिसको हम लोग सिम्फेसिस प्यूबिस कहते हैं, जो फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ा रहता है। इलियम फ्यूजेज इंटीरियरली आगे की तरफ एंड इन्फीरियरली नीचे की तरफ। द इलियम फ्यूजेज, इलियम ही आके फ्यूज होता है, आपस में मर्ज होता है विथ द प्यूबिस, प्यूबिस से जुड़ता है आकर के इलियम। द प्यूबिस देन एक्सटेंड मीडियली टू द एंटीरियर मिड लाइन। अब ये प्यूबिस जो इलियम है आगे आया तो प्यूबिस बन गया, और यही प्यूबियस अंदर की तरफ, ये मिड लाइन है बॉडी का, ये मिड लाइन है। अब मिड लाइन की तरफ ये देखिए आ रहा है, मिड लाइन की तरफ ये आ रहा है, तो यही कह रहा है कि इलियम फ्यूजेज विथ द प्यूबिस, द प्यूबिस देन, तब प्यूबिस एक्सटेंड आगे बढ़ता है मीडियली, मीडियली इधर बढ़ता है टू द एंटीरियर मिड लाइन, सामने की तरफ, सामने ये मिड लाइन है, शर्ट का बटन, ये मिड लाइन, एंटीरियर आगे की तरफ मिड लाइन की तरफ ये बढ़ता है, और वहाँ पर क्या जॉइंट बन जाता है, एंटीरियर मिड लाइन, वेयर जहाँ पर इट यह आर्टिकुलेट्स जुड़ता है, आर्टिकुलेट्स मीन्स जुड़ना, विथ द प्यूबिस, प्यूबिस से ये जुड़ता है फ्रॉम द अपोजिट साइड दिस, मतलब इस ये प्यूबिस है तो इसके अपोजिट साइड ये हो गया, यहाँ पर मीडियली जुड़ता है। और दिस पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, इस जुड़ने वाली बिंदु को कहते हैं इज द सिम्फेसिस प्यूबिस। इस जुड़ने वाले प्यूबिस को हम लोग कहते हैं सिम्फेसिस प्यूबिस। ये फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ रहता है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद लास्ट है इसका इसियम।
इसियम की बोल देते हैं। इसियम स्ट्रॉन्ग बोनी आर्क होता है, ये आर्क बनाता है, ये संरचना, ये इसियम, इसको इसियल आर्क कहते हैं, इसी पर हम लोग बैठते हैं। इसियम स्ट्रॉन्ग बोनी आर्क होता है दैट पासेस PASSES, पासेस मीन्स आगे बढ़ता है, इन्फीरियरली फॉर्म द इलियम, और ये नीचे की तरफ आता है। यही इलियम जब नीचे की तरफ, इलियम के नीचे की तरफ आता है तो ये इसियम बन जाता है पार्ट। एट द मोस्ट इन्फीरियर पॉइंट इज लार्ज बोनी प्रोमिनेंस द इसियल ट्यूबरसिटी, यही है इसियल ट्यूबरसिटी, सबसे नीचे वाला पार्ट इसियल ट्यूबरसिटी कहा जाता है। इट इज़ द बियर्स आवर वेट व्हेन वी सिट, वो फिगर में भी हम बताए थे। तो ये पार्ट हो गई। इसके बाद अब देखिए एक और बात है, उस चीज़ को भी देख लेना होगा। मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में अंतर क्या है, डिफरेंसेज बिटवीन मेल पेल्विस नर श्रोणि मेखला में और फीमेल पेल्विस मादा श्रोणि मेखला में क्या अंतर है, इस चीज़ को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। और मेल का पेल्विस और फीमेल के पेल्विस में क्या अंतर है। मेल का जो पेल्विस होता है वो लंबाई में ज़्यादा रहेगा, ये मेल का पेल्विस, और ये फीमेल का है, मादा का है और ये नर का है। तो जो ये लंबाई में ज़्यादा रहता है, ठीक है, लंबाई में ये इसकी जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी और वो ओवल शेप की होगी, ऐसे अंडाकार। ये अंदर का एरिया जो है ये लंबा होगा, ऐसे होगा। लेकिन ये वाला जो फीमेल का एरिया देखिए ये चौड़ा ज़्यादा है, वाइडर इज मोर वाइडर है ये, ठीक है, मच वाइडर है। तो ये अंदर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं ट्रू पेल्विस। क्या कहते हैं, ट्रू पेल्विस। और ये जो बाहर वाला जो ये एज दिख रहा है, ये एज किनारा, इसको कहते हैं फॉल्स पेल्विस या पेल्विक आउटलेट। पेल्विक ये आउटलेट है और ये अंदर वाला जो एरिया है ये क्या है, पेल्विक इनलेट है, पेल्विक इनलेट है, ठीक है। ये लेसर वाइडर होगा मेल में और ये फीमेल में ज़्यादा चौड़ा होगा। तो एक अंतर हुआ कि इसकी लंबाई अगर मापी जाए तो मेल में लंबा ज़्यादा होगा और फीमेल में इसकी लंबाई कम होगी। मेल में चौड़ा कम होगा लेकिन फीमेल में इसकी जो इनलेट की चौड़ाई है वो ये एक ही लगभग साइज का होगा, लेकिन ये जो साइज है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा छोटा होगा। 5 सेंटीमीटर फीमेल की जो पेल्विक गर्डिल होती है वो चौड़ी होती है मेल के तुलना में, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। अब ये जो पेल्विक गर्डिल है ये अंदर वाले को ट्रू पेल्विस और ये बाहर वाले एरिया को फॉल्स पेल्विस कहते हैं। फॉल्स पेल्विस का दूसरा नाम पेल्विक आउटलेट, और ये अंदर वाले एरिया को, इनर सरफेस वाले को पेल्विस इनलेट या इनलेट पेल्विस, ठीक है। अब इसका महत्व तो क्या है, ये फीमेल में, ये तो मान लीजिए जेनेटल ऑर्गन हम लोग का भी, मेल का भी और फीमेल का भी जेनेटल ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है। फिजियोलॉजी इसकी क्या है। उसके बाद आपको ऊपरी पार्ट को सपोर्ट करता है, जेनेटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ऊपरी जितने भी अंग है इसी पर टिकी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम इसी से जुड़ा हुआ है, पूरा धड़ इसी पर टिका हुआ है। ये इलियोसैक्रल जॉइंट अभी थोड़ा देर पहले हम बताए। यहाँ पर आपका इस एरिया में, यहाँ पर नहीं दिखाया है, यहाँ पर आपको क्या होगा, हेड जुड़ जाएगा फीमर का और फीमर जॉइंट या हिप जॉइंट बनेगा और दोनों पैर इसी पर टिका रहेगा, यानी हम लोग चलने में, उठने में, सब चीज़ में यही मदद करेगा, ठीक है। तीसरा काम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, बर्थ कैनाल बनाता है। ये बर्थ कैनाल बनाता है। ये जो अंदर का इनलेट है, जो ये अंदर वाले को हम लोग कहेंगे इनलेट और बाहर वाले को आउटलेट। ये एरिया जो है जो फीमेल में ज़्यादा है, ये इसका महत्व है, ये बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ मीन्स जन्म, कैनाल मीन्स नाल। एक बर्थ कैनाल बनाता है और यही यूट्रस को भी यही सपोर्ट किए रहता है और ढके रहता है और यहीं से बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर यूट्रस रहता है, ऐसे यूट्रस रहेगा, ये वाले एरिया में यूट्रस रहेगा और यहाँ से बच्चा वजाइनल ऑरिफिस से बाहर निकलता है, सर्विक्स वाले रीजन से। तो यहाँ पर जो ये बर्थ कैनाल बना रहे, कौन बनाता है एरिया आपका, ये
इनलेट बनाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। ज़्यादा चौड़ा ये होता है, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा होता है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। ये आपका हो गया पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के बारे में। और मेल और फीमेल में अंतर है। ये मेल वाला ज़्यादा चौड़ा होगा, सॉरी मेल वाला लंबाई में ज़्यादा होगा तो ये लंबाई में कम होगा, ये चौड़ाई में ज़्यादा होगा तो चौड़ाई में कम होगा। इसका इनलेट कम होगा तो इसका इनलेट ज़्यादा होगा अंदर वाला, ठीक है। ये बर्थ कैनाल बनाएगा, ये बर्थ कैनाल बनाएगा, क्योंकि इसको तो बच्चा देना नहीं है मेल को। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब एक चीज़ और है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट है अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, ये वाला जो पार्ट था इसको हम लोग कह रहे थे इसियम का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं इसियल ट्यूबरसिटी में गांठ नुमा संरचना। ये क्या करता है, बियर आवर वेट व्हेन वी सीट, जब हम लोग बैठते हैं तो इसी बोन को अनुभव कर रहेंगे। जब बैठेंगे ना तो ये आपका पूरा वजन को बैठते हैं जब, तो यही सहता है, इसी पर हम लोग बैठते हैं, इसी बोन पर हम लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस एंकल में ये ट्यूबरसिटी है, ये इसियम ट्यूबरसिटी है। मेल में जो ये अगर इसको कोण हम लोग देखें, इसका कोण देखें तो ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस 60 से 70 एंगल होता है। प्यूबिक आर्क इसको हम लोग कहते हैं, प्यूबिक का आर्क है ये, इसलिए प्यूबिक आर्क कहते हैं। प्यूबिक यहाँ है लेकिन आर्क इसियम का है, ठीक है। और लेकिन फीमेल में ये चौड़ा होता है और इसी के पीछे भग द्वार होता है जहाँ पर एनस होता है, ठीक है, मल द्वार। तो ये प्यूबिक आर्क ये क्या होगा 80 से 90 एंगल बनाएगा, ठीक है, ऐसे समकोण बनाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में हो गया। मेल और फीमेल पेक्टोरल गर्डिल में क्या अंतर है इसको आप देख लीजिए। अब आइए देखिए, अभी आपने देखा कि मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस में क्या अंतर है, बर्थ कैनाल कैसे बनता है, इनलेट और आउटलेट क्या होता है, ये सब आप देख लिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल नया है, मेरे वीडियो जो पढ़ाने का तरीका हो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और आएंगी जो आपको मिलती रहेंगी और उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहेगा। बस अपनी नीयत को साफ रखिए, अगल बगल साफ सफाई रखिए, देश हित में कोई बात कीजिए, ऐसी बात कीजिए किसी और को बुरा ना लगे, बस इसी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।